ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। वेलकम बैक टू ssbstay.in। मेरा नाम है सागर तिवारी and ये मेरा टेलीग्राम आईडी है। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है रिगार्डिंग सीडीएस एग्जामिनेशन, रिगार्डिंग सीएपीएफ पेपर 1 पेपर 2, या फिर आपके आपके एनडीए में कोई दिक्कत हो रहा है, या फिर आपको एसएसबी के बारे में कोई डाउट्स है, तो डू टेक्स्ट मी। आई विल गेट बैक फॉर श्योर। एंड जो भी आपका डाउट है आई विल कैटर, राइट। आई विल ट्राई कि विद इन फ्यू आवर्स आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्स दिया जाए, आपका डाउट्स जो है उसको क्लियर किया जाए, राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग रेजिमेंट के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज गुरखा राइफल, राइट। गुरखा रेजिमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर वी बिगिन, एक बार एक्सप्लेन करते हैं एसएसबी स्टे है क्या। इट इज एन एक्सक्लूसिव डॉर्मेटरी फैसिलिटी टेलर्ड फॉर एसएसबी कैंडिडेट्स ओनली। हियर वी इंश्योर्स योर सेफ्टी, अफोर्डेबिलिटी, गुड हाइजीनिक फूड, comfortable accommodations right in front of your SSB reporting gate. Currently, we are operating in 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad and Jalandhar. With a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. So if you want your SSB journey to be comfortable, safety, hassle-free and stress-free, book your slots now at www.ssbstay.in. Right? अब बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, राइट। सो अगर आप लोग डिफेंस एस्पिरेंट हो, राइट, तो आप लोग जानते होंगे फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शो सर के बारे में, राइट। वन ऑफ द इंडियाज ग्रेटेस्ट मिलिट्री लेजेंड्स। और उन्होंने एक बात कही थी जो आज भी डिफेंस सर्कल में काफ़ी गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है। ही सेड, इफ अ मैन सेज ही इज अफ्रेड ऑफ डाइंग, ही इज आइदर लाइंग और ही इज अ गुरखा। सो जस्ट थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। ऐसा क्या है गोरखा सोल्जर्स में कि फील्ड मार्शल जो है उनके बारे में ऐसा बोलते हैं। एंड वाई डू द वर्ल्ड बिगेस्ट मिलिट्री जेंट्स रिस्पेक्ट देम सो डीपली। तो यहाँ पे हम लोग वही बात करने वाले, उसी को डिकोड करेंगे हम लोग, द लेजेंड ऑफ गुरखा राइफल्स, राइट। चलिए, तो इनके ओरिजिन के बारे में बात करें तो इनकी ओरिजिन की स्टोरी जो है किसी बैटलफील्ड में शुरू नहीं होती है। इट बिगेन्स हियर इन द अनफॉरगिविंग हाई ऑल्टीट्यूड टेरेंस ऑफ नेपाल। इन पहाड़ों ने गुरखा को सिर्फ घर नहीं दिया, उनको एक अनब्रेकेबल विल दिया, राइट। ईयर 1814 जब माइटी ब्रिटिश एम्पायर जो है वो नेपाल पहुंचते हैं, एंड दे मेट विद द फेरोसियस रेजिस्टेंस ऑफ गुरखा दैट सॉक देम, राइट। उनको रियलाइज होता है कि ये किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, है ना। एंड इस सामने के बाद, है ना, ये गुरखा से सामना करने के बाद ब्रिटिश समझ जाते हैं कि इनको अपने आर्मी में लेना ही समझदारी का काम है, राइट। अंग्रेज यहाँ पे समझ जाते हैं कि अगर आगे जीत हासिल करनी है किसी भी वॉर में तो इनको अपने आर्मी में लेना ही समझदारी का काम है। और यहीं से गुरखा राइफल जो है ये निकल के आपके सामने आता है, ठीक है, राइट। ब्रिटिश जो थे दे वर सो इम्प्रेस्ड कि उन्होंने इनको अपने आर्मी में रिक्रूट करने का डिसीजन लिया। इवन आज भी आप देखोगे ब्रिटिश आर्मी में गुरखा राइफल्स है, इंडियन आर्मी में गुरखा राइफल है, राइट। और जैसे कि हर लेजेंड का एक सिग्नेचर होता है, गुरखा का भी एक सिग्नेचर है इनका वजूद, दैट इज खुखरी, राइट। एंड ये सिर्फ एक नाइफ नहीं है, इट्स एन आइकन। ये एक इसका जो यूनिक डिज़ाइन है ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव साबित होता है, राइट। ये काफ़ी इसको डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाता है। एक कहावत है इसके बारे में कि गुरखा जो है जब अपने मयान से खुखरी निकालते हैं तो खुखरी जो है ये दोबारा ब्लड टेस्ट किए हुए वापस अपने मयान में नहीं जाता है, राइट। और इस बात से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो अपने एनिमी के ऊपर बहुत डालता है ये, ठीक है। तो लेकिन रेपुटेशन जो है वो किसी एक वेपन से नहीं बनता, इट्स फोर्ज्ड इन द हार्ट ऑफ बैटल, राइट। खून से, पसीने से, है ना। वर्ल्ड वार वन हो, वर्ल्ड वार 2 है, हर जगह गुरखा जो है अपने ब्रेवरी का झंडा जो है वो लहरा चुके हैं। ब्रेवरी का अपना परचम जो हर जगह अपने गुरखा जो है लहरा चुके हैं, राइट। सो लेट मी टेल यू अबाउट अ मॉडर्न डे स्टोरी, अ ट्रू वन, राइट। साल 2010 था, ईयर 2010 था, और अफगानिस्तान में एक अकेला एक चेक पॉइंट था। वहाँ पे अकेला एक गुरखा सोल्जर जो है डिप्लॉयड थे। उनका नाम था दीप प्रसाद पन। हिज नेम वाज दीप प्रसाद पन, राइट। तो रात में अंधेरे का समय था और वहाँ पे अफगानिस्तान में 30 तालिबान जो हैं वो उनके पोस्ट में उनका जो पोस्ट वहाँ पे एम्बुश लगाते हैं, राइट। लगभग 30 तालिबानी जो हैं उनके पोस्ट पे एम्बुश लगाते हैं। दिस सिंगल सोल्जर अनलीज द हेल, राइट। ये 400 से ज़्यादा राउंड जो है फायर करते हैं अकेले, 17 ग्रेनेड्स फायर करते हैं, राइट। एक माइन डेटोनेट जो है वो कर देते हैं। एंड इनका सारा एमुनेशन खत्म होता है। जब सारा एमुनेशन खत्म होता है तब भी ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उतरते हैं। ही रिफ्यूज टू बैक डाउन, राइट।
वन मैन आर्मी जो है जिनको बुलाता है वही यहाँ पे दिखता है। एंड दैट्स व्हाट द गुरखा स्पिरिट, दैट्स व्हाट द गुरखा स्पिरिट। और फिर एक आवाज़ आती है, वो आवाज़ जो कि पूरे गुरखा पलटन को चार्ज करती है। बैटलफील्ड में ये नाम जो है, ये वॉर क्राई जो है, बहुत बार आपने सुना होगा है ना, दहाड़ते हुए, आयो गुरखाली, द गुरखाज आर हियर, राइट। ये बस एक वॉर क्राई नहीं है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वेपन। ये दुश्मन के लिए एक डिक्लेरेशन है कि अब लड़ाई जो है इसमें गुरखा जो है एंटर कर चुके हैं, ठीक है, राइट। सो लेट्स सर्कल बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन कि व्हाई द वर्ल्ड आर्मीज फेयर गुरखा सो मच, है ना। इट्स नॉट जस्ट खुकरी, इट्स इट्स नॉट जस्ट द वॉर क्राई, इट्स द अनशेकेबल स्पिरिट ऑफ वॉरियर्स, है ना। ये जो वॉरियर हैं इनका स्पिरिट है, राइट। इट इज एब्सोल्यूट डिसिप्लिन that makes them the calmest person in the middle of chaos. It is the profound loyalty to the comrades and their flag, है ना, राइट। तो जब भी, है ना, ये स्टोरी हम सुनते हैं तो ये हमारे अंदर के आग को, फायर को जो है और गहरा करता है और जलाता है और जोश लाता है, सारे डिफेंस एस्पिरेंट के अंदर और जोश लाता है, राइट। तो इस वीडियो में फिलहाल इतने के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि विच लेजेंडरी रेजिमेंट शुड वी रिकॉर्ड नेक्स्ट, राइट। धन्यवाद। जय हिंद। सागर तिवारी।